गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत में लगातार ट्विस्ट आ रहे हैं। पिता चेतन गुज्जर की अय्याशी और झूठों का पर्दाफाश हो रहा है। जहां शुरुआती जांच में चेतन गुज्जर ने बताया था कि उसने अपनी साली हीना से इसलिए शादी की थी क्योंकि पहली पत्नी सुजाता से कोई संतान नहीं हो रही थी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, जिसके चलते पत्नी की रजामंदी से साल 2009 में उसने साली हीना से शादी की थी। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पता चलता है कि उसकी शादी साल 2009 में नहीं बल्कि साल 2013 में हुई थी, जिसके चलते सवाल उठता है कि पहली बेटी निशिका जिसकी उम्र 16 साल है, उसकी उम्र 16 साल कैसे होगी, क्योंकि 2013 से तो 2026 तक मात्र 13 साल बैठते हैं। अब यहां पर जांच पड़ताल में पता चलता है कि निशिका साली हीना की नहीं बल्कि पहली पत्नी सुजाता की बेटी है, जो साल 2010 में उसका जन्म हो गया था। यानी शुरुआती जांच में जहां चेतन गुज्जर ने बताया था कि साली से इसलिए शादी की थी क्योंकि पत्नी से संतान नहीं हो रही थी, ये कहानी पूरी तरह से झूठ साबित निकलती है। हो सकता है कि उसका अफेयर चेतन गुज्जर का साली से चल रहा हो, जिसके चलते उसने हीना से शादी की हो। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने निकल कर आ रहा है कि सबसे छोटी साली जिसका नाम टीना है, उसकी नजदीकियां भी चेतन गुज्जर से थी। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी छपा हुआ है कि टीना से भी एक संतान, जो सबसे छोटी बेटी है जिसकी उम्र मात्र 3 साल है, यानी उसका नाम देबू है, वो टीना की संतान बताई जा रही है। लेकिन शुरुआती जांच में चेतन गुज्जर ने बताया था कि साली हीना की साली बेटी है, जो मंजली बहन थी सुजाता की। लेकिन जांच पड़ताल में अब यह सामने निकल कर आता है कि वो बेटी सबसे छोटी साली टीना की थी और पिछले 1 साल से ये दोनों एक ही घर में रह रहे थे। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक घर में 9 लोग रह रहे थे, 5 बच्चे, 3 महिलाएं, जिसमें 2 कथित तौर पर चेतन गुज्जर की बीवी थी और एक साली थी जिसकी उससे नजदीकियां बताई जा रही है, और एक चेतन गुज्जर खुद था। यानी आप देख सकते हैं कि इस फ्लैट में 9 लोग रह रहे थे और वहीं चेतन गुज्जर के ऊपर 2 करोड़ का उसका घाटा हो चुका था शेयर मार्केट में। जांच पड़ताल में तो यह भी सामने निकल कर आ रहा है, कुछ रिपोर्ट्स में छपा हुआ है कि चेतन गुज्जर की एक पत्नी और है जो मुस्लिम लड़की थी, उससे भी उसने शादी कर रखी है। यानी आप देख सकते हैं कि 2 शादी कथित रूप से, ये तो ऑन रिकॉर्ड सबके सामने है ही, साली से नजदीक बताई जा रही है, जिससे पता चलता है कि 3 साल की बेटी टीना साली की है और एक मुस्लिम लड़की से भी शादी करने का बात सामने निकल कर आ रही है। इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए। वहीं हम आपको बताते हैं कि चेतन गुज्जर कहता है कि वो बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा था क्योंकि बच्चों की रुचि पढ़ाई में कम हो चुकी थी। कोविड के बाद उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे पढ़ाई में कम हो गया था, वो कोरियन कल्चर की तरफ पढ़ रही थी, उसी का कंटेंट देखती थी। लेकिन चेतन गुज्जर को 2 करोड़ रुपए का शेयर मार्केट में घाटा हो चुका था, जिसके चलते उसने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझा कि बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं है और अब मुझे खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि 3 बच्चे स्कूल जाती तो काफी खर्चा उठता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद चेतन गुज्जर जो है अपनी साली से नजदीकियां बढ़ाता है और यहां तक कि एक पत्नी की बात और सामने निकल कर आ रही है। उसके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा तो नहीं है, लेकिन 2 बीवी, एक साली और एक जो है पत्नी को रखने की उसके ऊपर उसके पास पैसे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना झूठों का जो जाल बुना हुआ है यहां पर चेतन गुज्जर ने। वहीं चेतन गुज्जर ने शुरुआती जांच में यह भी बताया था कि बच्ची जो है वो कोरियन गेम में इस तरह फंस चुकी थी, उन्होंने 50वां टास्क पूरा करने के चलते जो है उनकी जान चली गई है। लेकिन आगे बताता है कि वो कोरियन गेम में नहीं फंसी थी बल्कि कोरियन कल्चर में पूरी तरह से डूब चुकी थी। वो डेली जो है कोरियन मूवीज, कोरियन सीरीज, कोरियन ड्रामा, कोरियन म्यूजिक और उनका जो पहनावा पूरी तरह से कोरियन हो चुका है। यानी बार बार चेतन गुज्जर की बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, बयान जो है बार बार बदले जा रहे हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर उसके बयान बार बार क्यों बदले जा रहे हैं। साथ ही पुलिस की टीम और एक्सपर्ट्स की टीम लगभग 5 घंटे तक उस कमरे में रही, उस फ्लैट में रही चेतन गुज्जर के, जहां से तीनों बच्चियां गायब हो गई थी। अब यहां पर पुलिस की जांच पड़ताल में सामने निकल आता है कि जिस खिड़की से तीनों बच्चे गायब हुई थी
वो एक समय पर गायब नहीं हो सकती। उस खिड़की की जो हाइट है, चौड़ाई है, इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि अगर एक एक करके गायब हुई थी तो जो आवाज आई थी उससे परिवार वाले क्यों नहीं उठे थे? ये सवाल बहुत ही बड़ा है। इतना ही नहीं, उस समय हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि वारदात वाली रात को चेतन गुज्जर के साथ कौन कौन सो रहा था और बच्चियां कहां सो रही थी, इसकी जानकारी भी हमारे पास है। इसके साथ ही बच्चे जो है वो कोरियन कल्चर में किस तरह डूब चुकी थी, इसकी कहानी आपको आगे जो वीडियो में जानने को मिलेगी। बच्चों ने जो है अपने नाम भी कोरियन नाम रखे हुए थे। वे कोरियन भाषा में ही एक दूसरे से बात करती थी। जो बीच वाली बेटी थी वो एक तरह से हेड बनी हुई थी, वो ही जो है दोनों बच्चों को टास्क देती थी। ऐसी बातें सामने निकल आ रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। यहाँ पर सबसे पहले आप जाने कि आखिर वारदात वाली रात को कौन कौन किस कमरे में सो रहा है। तो जांच पड़ताल में सामने निकल कर आया कि चेतन गुज्जर, उनकी पत्नी सुजाता, हीना और साली टीना नीचे सीसीटीवी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तीनों ही जो है एक कमरे में सो रहे थे। वहीं जो बच्चियां हैं वो दूसरे कमरे में सो रही थी और जो छोटा बेटा है 7 साल का, जो स्पेशल चाइल्ड बताया जा रहा है, वो पिता और अपनी माँ के साथ सो रहा था। वहीं छोटी बेटी 3 साल की देवू भी उसी कमरे में सो रही थी। लेकिन ये तीनों बच्चियां जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं वो अलग कमरे में सो रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पिता और इन तीनों बच्चों के बीच में उस रात को क्या कुछ हुआ था। तो सामने निकल कर आ रहा है कि शाम 7 बजे पिता ने कहा था कि अगर खाना खा लिया हो तो सो जाओ, और उसके बाद जो है पिता ने 8 बजे मोबाइल फोन छीन लिया था। लेकिन दोबारा 10 बजे दोनों बच्चे जो हैं, तीनों बच्चियां मोबाइल फोन वापस ले आए और 12 बजे तक कंटेंट जो है वो देखा। उसके बाद 12 बजे माँ इन बच्चों से मोबाइल फोन ले गई थी। उसके बाद रात 2 बजे के लगभग ये तीनों बच्चियां मंदिर वाले कमरे में जाती है और वहां से गायब हो जाती हैं। साथ ही जांच पड़ताल में यह भी सामने निकल कर आ रहा है कि उस रात भी चेतन गुज्जर ने इन तीनों बच्चियों को डांटा था और कहा था कि अगर तुम कोरियन कंटेंट देखना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। यहां तक कि जो डायरी 8 पन्नों की डायरी थी उसमें एक बात बहुत ही चुभने वाली थी, जहां पर बच्चों ने लिखा था, लो छुड़वा लो कोरियन, हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। 4 महीने पहले चेतन गुज्जर ने जो 2 फोन बच्चे चलाती थी, एक 4 महीने पहले बेच दिया था और एक 15 दिन पहले बेच दिया था। लेकिन बच्चों ने अपने पिता को धमकी दी थी कि अगर फोन नहीं दोगे तो बहुत बड़ा कदम हम उठा सकते हैं। इस तरह की बातें सामने निकल कर आई थी, जिसके चलते अब जो चेतन गुज्जर की पत्नी का जो फोन था, वो फोन ये तीनों बच्ची चला रही थी। उसमें कोरियन कंटेंट देख रही थी, कोरियन सीरीज, कोरियन मूवीज, ड्रामा, सॉन्ग सुन रही थी। पूरी तरह से उसी में डूबी रहती थी। यहाँ तक कि जो उनका पहनावा था वो पूरी तरह से कोरियन हो चुका था, कोरियन कल्चर में पूरी तरह से डूब चुकी थी, कोरियन भाषा में बात करती थी। इंटरनेट से इन्होंने कोरियन भाषा सीखी थी और आपस में पूरे दिन ये उसमें ही बात करते थे। अपने पिता को भारतीय और अपना आपको कोरियन बताते थे और कहते थे कि हमें कोरिया में जाना है और वहीं पर जाकर पढ़ाई करनी है। ये जो चेतन गुज्जर है, सुजाता से इसकी शादी इसलिए हुई थी क्योंकि सुजाता के पिता और इसके पिता टैक्सी ड्राइवर थे, दोनों में पहचान थी, जिसके चलते 2006 में सुजाता और चेतन गुज्जर की शादी हो चुकी थी। लेकिन आगे चलकर जो है ऐसा सामने निकल कर आ रहा है कि चेतन गुज्जर का दिल अपनी साली हीना पर आता है और 2013 में उससे शादी कर लेता है। पुलिस को बताया था कि उसने हीना से शादी इसलिए की क्योंकि पहली पत्नी से संतान नहीं हो रही थी, लेकिन ये पूरी बात झूठी साबित निकलती है। सुजाता से संतान हो चुकी थी। 2010 में जो निशिका बेटी है वो सुजाता की ही है। आगे चलकर जो बेटियां होती है वो हीना की होती है। और इतना ही नहीं, अब जो है उसकी नज़दीक सबसे छोटी साली टीना से भी है। पिछले 1 साल से वो इसी घर में, फ्लैट में रह रही है। ये 15-20 हज़ार रुपये इस फ्लैट के जाते थे और 2 करोड़ रुपए जो है वो घाटा ये शेयर मार्केट में झेल चुका था। कोविड के दौरान इसने प्राइवेट जॉब भी की थी, लेकिन उसके बाद इसने छोड़ दी और फिर जो है मार्केटिंग का काम शुरू किया। लेकिन पिछले 8 महीने से मार्केट में भी इसको घाटा झेलना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद इसकी 2 बीवी थी और 1 साल भी घर के अंदर रह रही थी। इन तीनों बच्चों ने अपने कोरियन नाम रखे हुए थे। 16 साल की निशिका ने मारिया नाम रखा हुआ था। प्राची का नाम, जिसकी उम्र 14 साल थी, उसका नाम आजिया था। और 12 साल की पाकी का नाम सिंडी नाम था। ये तीनों कोरियन नाम है। इस तरह से तीनों बच्चे कोरियन कल्चर में डूब चुकी थी। अब पुलिस जो है सर्विलांस टीम की मदद से
IMEI नंबर के जरिए उन दोनों फ़ोनों को ढूंढ रही है। उनके जो मालिक है उनका पता ही लगाया जा रहा है कि अब कौन फ़ोन उन्हें चला रहा है, और शायद तब जाकर कुछ पता चल सके कि किस तरह का कंटेंट ये बच्चे देख रही थी पिछले काफ़ी समय से। यहाँ तक कि पुलिस जो है, जो 8 पन्नों की डायरी मिली है, उसमें ये जांच पड़ताल कर रही है, उनकी राइटिंग देख रही है, जो उनके टीचर्स हैं, उनकी जो पहले नोटबुक है, उनसे राइटिंग का मिलान कर रही है कि क्या ये बच्चों ने लिखा है या फिर एक इसके पीछे भी एक साजिश छिपी हुई है। ये पूरी कहानी जो उलझती हुई जा रही है, बच्चों की मौत के पीछे का असली सच अभी भी एक तरह से बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है, और कितना जो है पिता इसमें जिम्मेदार थे। पिता जिम्मेदार थे, ये बात बिल्कुल साफ है, लेकिन कितना जिम्मेदार थे। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ, सबसे बड़ी गलती जो पिता ने की थी वो ये थी कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। मान लिया आपकी बच्ची जो है कोविड के बाद पढ़ाई में उनकी रुचि धीरे धीरे खत्म हो जा रही थी क्योंकि वो फेल हो रही थी, और जो है पूरे दिन वे कोरियन कंटेंट देखती थी, लेकिन आपने भी शायद उस समय पर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, और आप किसी सस्ते स्कूल में भी बच्चों को एडमिशन दिला देते पढ़ा सकते थे। तो हो सकता था कि बच्चा जो है कोरियन कल्चर में इस तरह नहीं डूबती, इस तरह उन पर असर नहीं डालता, क्योंकि आधा समय उनका स्कूल में बीत जाता, वे खेलते कूदते और जो बाकी दोस्त थे उनके साथ मिलते जुलते, तो शायद हो सकता था इस तरह कोरियन कल्चर उनके दिमाग पर असर नहीं डालता, तो शायद आज जो है चेतन गुज्जर की तीनों बच्चियां जिंदा होती। इस मामले को लेकर बहुत सारी अपडेट आ रही है, और जो भी अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।